नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्रावण कुर्मावंशी और आप देख रहे हो स्काइल। आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे सिचुएशंस बताऊंगा जहां पे कुछ दिनों के लिए आपको आपके पार्टनर से दूर हो जाना चाहिए। अगर आप ऐसे सिचुएशंस में जो मैं अभी आपको वीडियो में बताऊंगा उस सिचुएशंस में अगर आप अपने पार्टनर से दूर नहीं होते हो तो इससे दो बातें होगी। रिलेशनशिप इतना ज़्यादा निगेटिव वे में बिल्ड हो जाएगा कि आप चाह कर भी रिलेशनशिप को नहीं बचा पाओगे और इतने ज़्यादा एफर्ट्स के वजह से, इतने ज़्यादा निगेटिविटी के वजह से आप यहाँ पर बहुत ज़्यादा इमोशनली अटैच हो जाओगे और वहाँ से बाहर निकलना भी आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। यानी कि अगर आप ऐसी सिचुएशंस में अलग नहीं होते हो, कुछ दिनों की स्पेस नहीं लेते हो, तो ना आप मूव ऑन करने के लायक बचोगे और ना ही आप रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग करने के लायक बचोगे। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। इस वीडियो से आज आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। देखो, रिलेशनशिप में एफर्ट्स डालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि जब तक आप एफर्ट्स नहीं डालोगे रिलेशनशिप ठीक नहीं होगा। लेकिन अगर आप एफर्ट्स डाल रहे हो और आपको एफर्ट्स के बदले निगेटिव रिस्पॉन्स मिल रहा है तो उस सिचुएशन में एफर्ट्स डालने का कोई भी मतलब नहीं होता है। वहाँ पे आपको कुछ दिनों के लिए अलग होना ही चाहिए, क्योंकि अगर आप एफर्ट्स डाल रहे हो, उनसे बात करने की कोशिश कर रहे हो, उन्हें कॉल कर रहे हो, उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो, उनके पास जाने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन वो आपसे दूर जा रहे हैं, तो धीरे धीरे वो आपको क्लियरली बोलना स्टार्ट कर देंगे कि मुझे अब आपके साथ नहीं रहना है, मुझे आपसे दूर जाना है। उस सिचुएशन में आप बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाओगे। इससे बेटर यही रहेगा कि आप पहले ही कुछ दिनों का उन्हें टाइम दे दो, क्योंकि अगर उनके माइंड में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है तो यहाँ पे डिस्कस करने का कोई मतलब नहीं है। उनसे बात करने का, उनसे बात करने की कोशिश करने का या फिर उनके पास जाने का कोई भी मोटिव नहीं है और कोई भी पॉसिबिलिटीज़ नहीं है। आप उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो, आप उन्हें कॉल पर कॉल किए जा रहे हो, लेकिन वो आपको इग्नोर कर रहे हैं, वो धीरे धीरे इग्नोर करना सीख रहे हैं। यानी कि जो सिचुएशन है एक निगेटिव सिचुएशन, वो और ज़्यादा निगेटिव बन जाएगी। आप और ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाओगे, आपका माइंड और ज़्यादा डिप्रेस्ड हो जाएगा। इससे बेटर है कि कुछ टाइम के लिए कांटेक्ट को ख़त्म कर दो। आने वाले कुछ दिनों के लिए, कुछ टाइम के लिए स्पेस लो, थोड़ा सा अलग हो जाओ, थोड़ा उन्हें अलग होने दो। कम से कम बात करो, जितनी कम बात आप कर सकते हो। और आप एक बात मान कर चलो कि अगर आप ऐसी सिचुएशन में स्पेस नहीं लेते हो तो इससे आप बहुत ज़्यादा इमोशनली डैमेज हो जाओगे। अब और एक सिचुएशन में अभी आपको बताता हूँ जो कि शायद आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कई बार क्या होता है ना, हम उनसे बात करने की कोशिश करते हैं और बात हो भी जाती है। नॉर्मली हम क्या करते हैं, उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं और कांटेक्ट हो जाता है, लेकिन एक दो दिनों के बाद या फिर कुछ टाइम के बाद अगेन वही चीज़ें होने लगती है, वही बातें होने लगती है, वही निगेटिविटी होने लगती है। 2 दिन अच्छे से बात होती है, रिलैक्स हो जाते हो आप, सारी चीज़ें सॉल्व हो जाती है, सारी बातें सॉल्व हो जाती है, लेकिन हम वहाँ पे और एक गलती करते हैं। हम उन्हीं बातों पे बहुत ज़्यादा डिस्कस करते हैं कि पास्ट में मेरे साथ ये हुआ था, फ्यूचर में अब मैं ऐसा नहीं करूँगा, अब मेरे से ये गलती नहीं होगी, या फिर आप भी अब ये गलती मत करना। देखो, अभी अभी अगर आपका रिलेशनशिप स्टेबल हुआ है किसी फाइट के बाद या फिर नेगेटिव सिचुएशन के बाद, तो वहाँ पर उन्हीं बातों पर डिस्कस करने का कोई मतलब नहीं है। डिस्कस करना ज़रूरी होता है, लेकिन रिलेशनशिप स्टेबल होने के बाद, अब आपका रिलेशनशिप आज ही स्टेबल हो गया और आप आज ही सारी प्रॉब्लम डिस्कस कर रहे हो, तो इससे निगेटिविटी ही आएगी। आपको ये नहीं बोलना है कि आपसे मैं ये नहीं करूँगा, आपसे मैं वो नहीं करूँगा। आपको करके बताना है कि अब वो गलती आपसे नहीं होगी। अगर वो गलती वो कर रहे हैं तो उन्हें टाइम के साथ रियलाइज़ करवाओ। अभी बोलकर रियलाइज़ करवाने का कोई मतलब नहीं है। अगर अभी आप उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो, उन्हें कुछ बताने की कोशिश कर रहे हो, तो इससे कुछ भी नहीं होगा। सिर्फ और सिर्फ आपका रिलेशनशिप डिस्टर्ब होगा और कुछ दिनों के लिए आपको फिर अगेन अलग होना होगा। इससे बेटर यही है कि आप थोड़ा स्पेस ले लो और जब आपका रिलेशनशिप थोड़ा स्ट्रांग हो या फिर आप एक दूसरे से बात करना आप स्टार्ट करो, तो उस सिचुएशन में काफ़ी नॉर्मल कन्वर्जेशन को ही लेके चलो। एक दिन में प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश मत करो, क्योंकि एक दिन में प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है। जो उनके माइंड में निगेटिविटी है, जो आप इतने डिस्टर्ब हुए हो, वो एक दिन में ख़त्म नहीं होगी, वो निगेटिविटी ख़त्म नहीं होगी। इससे बेटर यही होगा कि अगर ऐसी सिचुएशंस आपके रिलेशनशिप में है जहाँ पे एक दो दिन अच्छे से बात होती है और अगेन फाइट्स होने लगती है, तो उस सिचुएशन में भी आप थोड़े दिनों के लिए अलग हो जाओ, एक थोड़ा स्पेस लो। या फिर अगर आपको ऐसे लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा एफर्ट्स डाल रहे हो, लेकिन आपके एफर्ट्स के वजह से रिलेशनशिप और ज़्यादा ख़राब हो रहा है, वो आपको और ज़्यादा इग्नोर कर रहे हैं, आपको और ज़्यादा डिस्टर्ब कर रहे हैं, तो वहाँ पे एफर्ट्स डालने का कोई मतलब नहीं है।
वहाँ पे खुद को कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, खुद को स्टेबल बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप एफर्ट्स डाले जा रहे हो और उसके बदले आपको निगेटिव रिस्पॉन्स मिल रहा है, तो वहाँ से रिलेशनशिप कभी भी स्टेबल नहीं हो सकता। वहाँ से फिर आपके लाइफ में प्रॉब्लम आएगी ही आएगी, रिलेशनशिप आपको और ज़्यादा डिस्टर्ब ही करेगा। बेटर यही रहेगा कि आप कुछ दिनों के लिए थोड़ा रिलैक्स रहो इस सिचुएशंस में। अदरवाइज अगर आप खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो तो रिलेशनशिप का एंड तो होगा ही होगा, लेकिन आप इमोशनली इतने ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाओगे कि आप मूव ऑन करने के लायक भी नहीं बचोगे। फिर मूव ऑन करने में भी आपको काफ़ी टाइम लगेगा, काफ़ी एफर्ट्स की नीड होगी। इससे बेटर है कि जितनी चीज़ें आपके कंट्रोल में, जितनी बातें आपके कंट्रोल में है, वहाँ पर ज़्यादा फोकस करो। होप गाइज यू अंडरस्टैंड व्हाट आई वांट टू से। अगर आप पर्सनली अपनी प्रॉब्लम मुझसे कॉल पर डिस्कस करना चाहते हो, जहाँ पे मैं आपको कुछ एक्सरसाइज बताऊंगा, कुछ थेरेपी बताऊंगा कि आप कैसे डिसीजन ले सकते हो, कैसे खुद को रिलैक्स कर सकते हो, कैसे सिचुएशन को रिलैक्स कर सकते हो, तो आप मुझे व्हाट्सएप पर या फिर इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हो। इसी तरह के और भी अमेजिंग वीडियोज़ देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना।